नमस्कार दोस्तों, ईडू सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 4 लेकर आए हैं और इसके पिछले वीडियो को पार्ट 1, 2, 3 को आप नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उसे देख ले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और प्ले लिस्ट में भी डाल दिया गया है, तो पहले आप उसे देख ले, क्योंकि त्रिकोणमिति क्लास 10th में सबसे पहला बार मिलने वाला सब्जेक्ट यह चैप्टर है। तो इससे पहले इसके बारे में कुछ नाम तक नहीं मिला होगा और इसको जब तक शुरू से बारीकी से एक एक बातों को लाइन से अगर सजा कर नहीं पढ़ा जाए तो इसको समझना थोड़ा सा कठिनाई होने लगता है बाद में। तब आज के वीडियो सेशन तभी अच्छा से समझ में आएगा, जबकि पिछला वीडियो का सभी सीरियली से देखते आइएगा। तब अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले और तब जाकर इसे देखिएगा। और अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए क्या है कि आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे बेसिक सूत्र का व्याख्या करने वाले हैं जिस सूत्र के द्वारा ही त्रिकोणमिति A to Z पूरे सिस्टम उसी पर नाचता है। अगर यह त्रिकोणमिति के अगर आपके दिमाग में वह कंसेप्ट नहीं सेटिंग होगा तब तक ले त्रिकोणमिति के सवाल बना लेना यह संभव नहीं होता है। तो अभी तक ले इसके पिछले वीडियो में जो पढ़ाई हुआ है उसमें क्या है कि अनुपातिक मान पढ़ाई हुआ था। तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए क्या है। जैसे मैं कि बताए थे कि त्रिकोणमिति में 6 प्रकार के निष्पत्तियाँ होता है। कौन कौन निष्पत्तियाँ होता है तो उसके बारे में एक बार देख लीजिए। बताए थे कि त्रिकोणमिति में एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, ठीक है। और 4 नंबर में होता है कॉसेक थीटा, 5वां नंबर में होता है सेक थीटा और 6ठा नंबर में होता है कॉट थीटा। तो देखिए ध्यान देने वाला बात मुख्य रूप से यह है कि त्रिकोणमिति को और अच्छा से एक मज़ेदार इसको चैप्टर बना देने के लिए, कुछ यादगार पल इसको रखने के लिए, कुछ इंटरेस्टेड बनाने के लिए जो हम तरीका अपनाने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए मानकर चलिए कि त्रिकोणमिति में जो 6 प्रकार की निष्पत्तियाँ होता है उसमें से 3 लड़का है, 3 जेंट्स है। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, यानी कि कोई लड़का है, यह तीनों भाई है। और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यह भी तीनों लड़की है और जो कि मानकर चल सकते हैं कि तीनों बहन है। तो इसमें क्या है कि यह साइन थीटा का अगर कहा जा सकता है कि साइन थीटा का शादी कॉसेक थीटा से करवा दिया जाए, कॉस थीटा का शादी सेक थीटा से करवा दिया जाए, टैन थीटा का शादी कॉट थीटा से करवा दिया जाए तो क्या रिएक्शन मिलेगा उसी को ध्यान से समझना है। सबसे पहले यह इसी के द्वारा एक सूत्र मिलता है जो कि देखिए क्या है कि यहाँ साइन थीटा इंटू का अर्थ यानी कि गुना, और क्लास 10th में यानी कि हाई लेवल जितना बढ़ते जाइएगा तो यहाँ गुना का इस तरह से चिन्ह नहीं दिया जाता है, उसके जगह पर एक इस तरह से दशमलव का चिन्ह दे दिया जाता है जिसको इंटू कहा जाता है और उसका मतलब होता है गुना। तो यह साइन थीटा और यह जो है कॉसेक थीटा, तो इसी को लिखा जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि मानकर चलिए क्या बोले हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को शादी करवाया जाए तो यह दोनों से एक क्या होगा, प्रोडक्ट तैयार होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर इसका मान क्या होता है 1। अब इसी को आपको याद रखना है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए एक बात इसी से संबंधित थोड़ा सा सिद्ध करने के लिए यहाँ देखना है, ध्यान देना है कि इतना का मान इतना सच में आएगा कि नहीं। त्रिकोणमिति सिर्फ याद रखने से नहीं चलता है, इसको सिद्ध करके और संतुष्टि लेना चाहिए कि हाँ इसका इतना मान आया तो क्यों आया। तो देखिए साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है जो कि बताया गया था
कि P बाई एच इंटू कॉसेक थीटा का अनुपातिक क्या होता है, बताए थे कि इसके विपरीत होता है, यानी कि कॉसेक थीटा का होता है H बाई P, जो कि यहां से H से H कट जाएगा और P से P कट जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा 1, जो कि यही तो इसका मान लिखा हुआ है 1 होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना आता है 1। यह आपके दिमाग में सेटिंग रहना चाहिए। उसके बाद एक और बात देखिए क्या है कि इसको चाहिएगा तो गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, जैसे कि संख्या को क्या होता है कि LHS से RHS में, RHS से LHS में साइड चेंज किया जाता है तो जाता है गुना वाला भाग में। तो यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, मान कर चलिए कि हमको साइन थीटा के रूप में खाली रखना है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। यह भी लिखा जा सकता है, चाहे वह भी कहा जा सकता है, कभी कभी जरूरत पड़ेगा कि 1 बाई कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, तो कह सकते हैं कि साइन थीटा, यानी कि इतना बराबर इतना लिखा जा सकता है, तो इतना बराबर इतना भी लिखा आसानी से जा सकता है। अब देखिए जैसे कि साइन थीटा को इधर रखे हैं तो कॉसेक थीटा को उस साइड में भाग में भेजा दिए है। इसी तरह से सेम टू सेम आगे का प्रोसेस यह भी कहा जा सकता है कि कॉसेक थीटा को ही अगर इस साइड में रखा जाए तो साइन थीटा को इधर भेजा जा सकता है, यानी कि साइन थीटा इधर गुना में है तो यह भी भाग में चल जाएगा। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, जो कि यानी कि यह कॉसेक थीटा इधर अकेले रह गया और यह जो साइन थीटा यहाँ 1 है तो यह क्या हो गया, गुना में है इस साइड में, तो गुना में है कॉसेक थीटा के, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 1 बाई साइन थीटा, जो कि यह आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद कुछ और एक यहाँ जैसे में कि देखिए यह कॉस थीटा और सेक थीटा से भी संबंधित बात को ध्यान देना है, यानी कि कह सकते हैं कि यह तो पहला सूत्र हो गया, इसी तरह से सेम टू सेम इस दोनों पर भी रूल काम करेगा, यानी कि कह सकते हैं कि क्या होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी कि यहाँ भी वही बात हो जाएगा। देखिए ये इसके लिए भी सिद्ध करके देख लिया जाए कि सच में इसका मान आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से मान कर नहीं चलना है, संतुष्टि पूरा सिद्ध करके अपने आप से लेना है। देखिए क्या है कि कॉस थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, B बाई एच, कन्फर्म। और सेक थीटा जो कि बताए थे कि कॉस थीटा का विपरीत होता है सेक थीटा, यानी कि जब इसका हो गया B बाई एच तो इसका क्या होता है H बाई B, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं H बाई B। तो यहाँ H से H कट जाएगा, B से B कट गया, तो मान कितना आ गया 1। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है 1, जो कि आपके दिमाग में यह हमेशा सेटिंग रहना चाहिए, क्योंकि इसका जरूरत बार बार पड़ने वाला है। देखिए अब यह भी कहा जा सकता है कि कॉस थीटा बराबर, जैसे कि यह गुना में है दोनों, तो दोनों में गुना में रहने से कॉस थीटा बराबर अकेले लिखना है तो इसको भाग में लेकर आ सकते हैं इसी के जैसा, यानी कि कह सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, या अगर मान के चलिए कि सेक थीटा को हमको लिखना है तो कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बाई, यहाँ सेक थीटा को अकेले इस साइड में रखकर चलना है तो कह सकते हैं कि कॉस थीटा को इधर से गुना से भाग में लेकर जा सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, जो कि यह भी आपको सूत्र के रूप में याद रखना है। अब देखिए अगला क्या है कि इस तरह से यह दोनों को भी सेम टू सेम इसी तरह से प्रोसेस आगे अपनाते चलना है, यानी कि कह सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान यह कितना हो जाएगा 1, जो कि बताया गया है। मान के चलिए कि यह दोनों के बारे में क्या बोले हैं आपको पहले से ही याद रहना चाहिए। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है।
तो इसके लिए क्या है कि आपको सिद्ध करके और संतुष्टि लेना है कि सच में इसका भी मान 1 आता है कि नहीं आता है। तो क्या है कि tan थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, p/b इंटू tan का उल्टा होता है cot, तो इसका मान क्या हो जाएगा, b/p, यानी कि इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ b से b कट गया, p से p कट गया, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि संतुष्टि मिल गया और आसानी से अब यह निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जैसे कि इधर से अकेले इधर कॉस को और सेक को हम लोग रखे हैं, तो ऐसे ही इसमें भी वही काम अपनाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा, या इसी को अभी हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहाँ tan थीटा का मान जब अकेले रखना है तो 1 और यह कॉट को क्या कर दिए, बाटा में कर दिया गया है। और इसी तरह से मान के चलिए कि एक बार हमको कॉट को इस साइड में रखना है, तो लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1/ यह tan थीटा जो कि इधर गुना में है तो भाग में चल जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 1/tan थीटा। तो इस तरह से हम लोग अभी 3 महत्वपूर्ण सूत्र को देखे, क्या क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और इसी से यह अनुपातिक जो गुना से भाग में करने से यह दोनों रूप आ गया। इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण हम लोग क्या देखे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और जो कि इस तरह से यह भी दोनों मिल गया गुना से भाग में भेजने से। और इस तरह से यह भी एक हम लोगों को मिला तीसरा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए 2 सूत्र और महत्वपूर्ण याद रखना है और उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है कि यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है tan थीटा। यानी कि याद रहना चाहिए साइन थीटा और बाटा में कॉस थीटा, तो इसका मान कितना होता है, tan थीटा होता है। तो यह भी संतुष्टि मिला कि नहीं मिला, इसके लिए भी आपको एक बार सिद्ध करके देखना जरूरी है। तो देखिए क्या है कि साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, इसको देख लीजिए। साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h, अब मेन बटा तो यह है तो मेन बटा, और कॉस थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है, b/h, जो कि यहाँ यह p/h इंटू यह जो नीचे वाला मान है अंश बटा हर के रूप में, जब यहाँ क्या होता है कि गुना में होता है तो ये तो पलट जाता है, यानी कि h चल जाएगा ऊपर और b आ जाएगा नीचे। तो हम लोग कह सकते हैं कि h से h कट गया तो क्या आ गया, p/b, यानी कि यहाँ tan थीटा का मान क्या होता है, p/b होता है, जो कि आ गया। अर्थात कहा जा सकता है कि इस तरह से साइन थीटा बाटा कॉस थीटा का जब मान हम लोग पुट किए तो p/b के रूप में आ गया, जो कि कॉट tan थीटा का मान होता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि साइन थीटा बाटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। अब अगला हम लोगों को देखिए एक और क्या है कि 5वां नंबर के सूत्र को भी अभी व्याख्या करना है। जैसे कि यहाँ साइन थीटा बाटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा लिखा गया है, तो इसी आधार पर कह सकते हैं कि जब यह अपने मान को पलट देता है, यानी कह सकते हैं कि कॉट थीटा यानी कि कह सकते हैं इसको कि कॉस थीटा बाटा साइन थीटा, इसका मान क्या होता है, कॉट थीटा के रूप में होता है। देखिए यह भी कहा जा सकता है कि अगर यह स्क्वायर के रूप में होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाटा कॉस स्क्वायर थीटा, तब यह भी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि इधर यह इसके अनुसार यह भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बाटा साइन स्क्वायर थीटा, जब यह भी स्क्वायर में रहेगा तो यह भी स्क्वायर में, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा उसका मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग इसको भी अनुपातिक मान देकर और यह संतुष्टि ले कि सच में इसका मान इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि cos थीटा का क्या होता है, b/h, और मेन बटा तो यह है, और साइन थीटा का क्या होता है, p/h, तो इसको लिख दे सकते हैं p/h। तो जब इसका मान लिखा जाएगा
क्या होगा बी बाई एच इंटू एच चल जाएगा ऊपर, अब पी आ जाएगा नीचे, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा एच बाई पी। तो यहाँ एच से एच कट जाएगा तो बच क्या जाएगा बी बाई पी, जो कि बी बाई पी ही कॉट का मान होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जब हम लोग कॉस थीटा बाटा साइन थीटा का मान ज्ञात किए अनुपातिक मान सेटिंग करके, तो b बाई पी आया, जो कि b बाई पी कॉट थीटा का मान होता है। अर्थात हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि कॉस थीटा बाटा साइन थीटा का जगह पर कॉट थीटा लिखा जा सकता है। तो इस सूत्र को भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। और इसी तरह से इस सूत्र को भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है। यानी कि अभी तक के लिए कह सकते हैं कि यह साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर tan थीटा टोटल 1 2 3 4 5 सूत्र के बारे में अभी हम लोग व्याख्या किए हैं, और इसको आपको किसी भी हर हालत में याद रखना ही रखना है। देखिए क्या है कि 5 सूत्र तो पहले हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं छठा सूत्र के बारे में, जो कि यह भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है। देखिए क्या है कि छठा में होता है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, क्या याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान होता है 1। हमेशा के लिए इसको याद रखना है चाहे जैसे भी हो। यह देखिए यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यह भी इसका मान जो 1 होता है, तो सच में इसका मान 1 होता है कि नहीं इसको भी मानने का जरूरत नहीं है, इसको भी सिद्ध करके और तब जाकर संतुष्ट होना है कि इसका मान 1 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तब मानेंगे कि हाँ एक इसका भी मान आया, और नहीं तो हम लोग इस तरह से मानने वाले नहीं है। तो देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन का अनुपातिक क्या होता है, इसको हम लोग अभी सिद्ध करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि p बाई एच, और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि इस पर भी थीटा हो जाएगा और इस पर भी थीटा हो जाएगा डायरेक्ट, यानी कि कह सकते हैं कि होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है p बाई एच, तो p बाई एच के होल स्क्वायर, इतना हम लोग लिख लिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है b बाई एच, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि b बाई एच के होल स्क्वायर। अब देखिए क्या है कि इसको हम लोग अलग अलग स्क्वायर के मान को पुटिंग किया जाएगा, यानी कि पुटिंग नहीं, इसको अलग अलग रख दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस, यहां भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तब क्या है कि इसको अनुपातिक यहाँ बाटा का जोड़ किया जाएगा, तो बाटा का जोड़ किया जाएगा तो यहाँ एच स्क्वायर के एलसीएम लिया जाता है, एच स्क्वायर हो जाएगा। और एच स्क्वायर में जानते हैं कि एच स्क्वायर से भाग देने से 1 होगा, और 1 में पी स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में यहाँ एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देने से तो 1 आएगा, और 1 में बी स्क्वायर से गुना करने से क्या हो जाता है बी स्क्वायर। पढ़ाई हुआ था पाइथागोरस प्रमेय में, क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, जो कि यह सूत्र होता है आपको पहले से ही बताया गया है, यह भी याद होना चाहिए। तो जब यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान एच स्क्वायर के मान के बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ यही बात तो देखने को मिल रहा है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यही रूप यहाँ सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। तो इसके बदला में हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ अब यह संतुष्टि मिल गया, निर्णय एकदम 100% सत्यता से जांच हो गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अब देखिए क्या है कि इसी मेन सूत्र से ही इसको और आगे पीछे करके, यानी कि संख्या को प्लस माइनस गुना भाग इस तरह से
पलट सलट करके और कुछ और सूत्र का निर्माण हो जाता है, जो कि ध्यान से समझना है। यहां लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 1/cos² थीटा, जो इधर क्या है, सॉरी इधर क्या है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इधर आ जाता है, तो माइनस में cos स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो है पहले से, और यह जो प्लस में है तो उधर जाके माइनस में cos स्क्वायर थीटा, एक यह भी सूत्र का रूप ले लिया। जैसे कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का इतना मान है तो हम लोग खाली साइन का मान निकालना होगा, तो क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, जब इधर रूट स्क्वायर में रहता है तो उधर रूट में चल जाता है, और जब रूट में रहता है तो स्क्वायर में चल जाता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, जो कि अभी आपको मान हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। और इसी के आधार पर कल एक सवाल बनाया गया था, जो कि बोले थे कि अगर आपको वह समझ में नहीं आया हो फिलहाल तो पहले कुछ सूत्र व्याख्या करेंगे, उसके बाद में समझ में आएगा, तो उसको अब जाकर देखिएगा तो समझ में ज्यादा आएगा। देखिए अब हम लोग जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख के और cos स्क्वायर थीटा को इस साइड में कर दिए हैं, तो इस तरह से सूत्र का व्याख्या किए। अब हम लोग यह भी कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को ही इस साइड में रखना है और साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में रख देना है, तो क्या कुछ निर्णय निकलेगा? तो देखना है, क्या कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इधर जब जाएगा तो यह भी साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में ना है, कुछ भी चिन्ह नहीं दिया जाता है, यानी कि प्लस में होता है। तो जब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इतना। यानी कि कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, और जब cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाता है। अब आगे इसको और उसी तरह से बढ़ा सकते हैं, तो कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर, यानी कि इसका स्क्वायर जो इधर है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि यह आपको हमेशा के लिए याद रखना है। देखिए उसी के जैसा सेम टू सेम अभी हम लोग एक और सूत्र का व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसको नंबरिंग 7 दे दिए हैं। क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसका भी मान होता है 1। तो यहां भी सेम टू सेम हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे, ऐसे तो मानेंगे नहीं, इसको भी पहले हम लोग जांच करेंगे, और जांच करने के बाद यह निर्णय लेंगे कि सच में इसका भी मान 1 आया या नहीं। तो देखिए क्या है कि सेक थीटा का मान अनुपातिक क्या होता है, h/b, जो कि यह तो आपको परम कर्तव्य होता है, बनता है कि इसको अनुपातिक मान तो जो 6 होता है इसको किसी भी हालत में याद रहना है। अगर उसमें से 3 ही याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, p/h, b/h, p/b, तो उसी के अनुसार वह तीनों याद हो जाता है। तो देखिए सेक थीटा का मान यहाँ कॉस थीटा के उल्टा होता है, यानी कि यहाँ h/b हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर हो गया। और ध्यान देने वाला मुख्य रूप से यह बात है कि उस समय हम लोग लिखे थे क्या, उस समय का जो सूत्र लिखा गया था क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया था, तो यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ माइनस है। तो इस बात को एकदम दिमाग में गांठ बांध लेना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देना है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ tan थीटा का मान क्या होता है, अनुपातिक p/b होता है, p/b के होल स्क्वायर। देखिए एक बात हम आपको यह ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा यह होता है, ठीक है। जांच हम लोग किए हैं, जैसे कि इसको p/h और इसको हम लोग जांच किए हैं b/h, इसमें भी नीचे h है, इसमें भी नीचे h है, तो वह सूत्र इससे निर्माण होता है। यहां भी क्या है कि इसके नीचे b है और इसके नीचे b है, जिससे कि यह भी सूत्र का निर्माण करने वाला है। देखिए अब क्या है कि इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि h² माइनस, इसको भी लिख सकते हैं p² b²। अब क्या है कि इसको
बाटा का जोड़ घटाव का जो रूप होता है उसको किया जाएगा। तो क्या होगा बी स्क्वायर, जब बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से भाग देने से होता है 1, और 1 में एच स्क्वायर से गुना किया जाता है तो एच स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ भी बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से भाग देने से हो जाएगा 1, और 1 में पी स्क्वायर से गुना करने से क्या हो जाता है पी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, इसके लिए हम लोग क्या करें तो यह बताया गया था कि पाइथागोरस में क्या होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अब प्लस में होता है बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बताए थे एच स्क्वायर या पी स्क्वायर, जैसे कि एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर जो कि इधर प्लस में है तो इधर हम लोग ले आएंगे तो माइनस में स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ माइनस में पी स्क्वायर हो जाएगा, तब बराबर में इधर बच गया बी स्क्वायर, यानी कि यह एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर के बदला में हम लोग बी स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं, जो कि यहाँ भी उसी के मान को लिखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाटा नीचे भी है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो मान कितना आ गया 1, यानी कि पूरा 100% कहा जाए तो सूत्र संतुष्टि मिल गया कि हाँ एक ही इसका भी मान आएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1। अब क्या है कि आपको इस रूप को किसी भी हर हालत में याद रखना है और कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब प्लस में इधर जो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। कुछ लोग ऐसा भी बताता है कि इसको मेन यह रूप है, आप इसको याद रखिए, आपके ऊपर मर्जी है, किसी को भी याद रखिएगा तो इसी से यह बन रहा है और इसी से यह भी बनेगा। रियल में कहा जाए तो मुख्य यही होता है, तो आपको इसी को याद रखना है और इसी के आधार पर अभी हम लोग और चलने वाले हैं। तो यहाँ क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यह माइनस में था तो उधर जाके प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी को हम लोग और क्या आगे बढ़ा के लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान आया। अब यहाँ थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा जो इधर माइनस में है तो इधर आएगा अकेले तो प्लस में लिखा जा सकता है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इधर जब आएगा तो प्लस में, जैसे कि यह तो लिखा गया है तो ठीक है। अब क्या है कि इधर यह जो 1 है तो इधर माइनस में भी तो आ सकता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर यह हो जाएगा पहले सेक स्क्वायर थीटा, और जो कि यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस में 1, यानी कि इतना यह सूत्र, इसको भी याद रखना है। इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा का मान जब इस रूप में आया है तो टेन थीटा का मान किस रूप में आ जाएगा, यानी कि यहाँ भी रूट चढ़ जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब हम लोग सूत्र नंबर 8 को व्याख्या करेंगे, देखिए क्या है। यहाँ स्क्वायर वाला 2 सूत्र जैसे कि हम लोग व्याख्या किए हैं, इसी तरह से एक और बनता है, क्या होता है देखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ देखिए याद रखने लायक कहा जा सकता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ सी से यह भी शुरू हो रहा है, सी से यह भी शुरू हो रहा है, यह बारका सी वाला है कॉसेक, यह छोटका सी वाला है कॉट, यानी कि कह सकते हैं कि इसी बात को एक टेक्निक के रूप में आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि बारका वाला के स्क्वायर के सी के बड़का वाला के स्क्वायर के रूप और सी के छोटका वाला के स्क्वायर के रूप में से घटाया जाएगा तो उसका मान कितना आता है 1 आता है, जो कि आपके दिमाग में सेटिंग रहना चाहिए। अब इसको भी मान जो 1 होता है तो यह भी, इसको भी हम लोग सिद्ध करके देखेंगे कि सच में इसका भी मान आएगा कि नहीं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मान
अनुपातिक क्या होता है h/p, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है p/h, तो इसी का यह विपरीत मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि h/p इसका मान हो जाएगा k² यहाँ। और माइनस में क्या है कि कॉट थीटा है तो tan का उल्टा होता है कॉट। जब tan का मान होता है p/b तो इसका मान क्या होता है p/b नहीं, इसका हो जाएगा b/p, यानी कि b/p के इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए सेम टू सेम जैसे कि बताए थे कि नीचे वाला मान बराबर रहना चाहिए, यहां भी p है यहां भी p है, यानी कि इससे सूत्र का निर्माण होने वाला है। अब इसके मान को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं h² माइनस b²/p²। तब क्या हो जाएगा, यहाँ बाटा का घटाव किया जाएगा, यानी कि p², तब यहाँ क्या हो जाता है h² माइनस में b², जो कि बाटा का घटाव, तो यहाँ अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि इसके जगह पर हम लोग देखिए फिर से उस बात को थोड़ा सा h² बराबर हम लोग लिख सकते हैं p² प्लस में b²। अगर यहाँ h² ठीक है और माइनस में क्या है b², जो इधर b² प्लस में है तो उधर से इधर लेके आइएगा तो माइनस में b² के रूप ले लेगा, यानी कि सेम टू सेम इसी का रूप ले लिया, तो h² माइनस में p², तो इधर से बच क्या गया है p² बच गया, यानी कि इसी से यह रूप तैयार हो गया है। तो h² माइनस में b² के जगह पर हम लोग p² आसानी से लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर p² लिख सकते हैं, और बाटा में तो पहले से p² है ही, तो p² से p² कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 मान आ जाएगा, यानी कि इसका भी मान 100% सिद्ध हो गया कि 1 ही आएगा। अब देखिए सेम टू सेम यहाँ भी वही प्रोसेस चलेगा, यानी कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ जैसे कि उसके लिए ही बताए थे कि इसको आपको 100% याद रखना है, तो कोसेक माइनस कॉट यानी कि बड़का सी वाला के स्क्वायर माइनस छोटका सी वाला के स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। बताए थे कि जैसे में कि इसको भी कोई मेन सूत्र का दर्जा देता है, तो आपके ऊपर मर्जी है कि इसके अनुसार इसको तैयार हो जाएगा, चाहे इसके अनुसार इसको भी तैयार किया जा सकता है, तो दोनों में से किसको हमेशा के लिए फाइनली याद रखना है, और बाकी दाएं के बाएं बाएं के दाएं करने से और कुछ तैयार होता है। तो हम लोग और क्या हो सकता है कि कौशिक कौशिक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि इधर जब स्क्वायर में है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, इस रूप को भी आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या और आगे बढ़ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है और यह जो 1 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में भी हो सकता है। अगर इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो फिर तो इसी रूप में आ जाएगा। एक बार क्या करना है कि इसको इधर लेके आइएगा, यानी कि कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1 बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो उसी बात को यहाँ लिखना है, क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब क्या हो जाएगा कि कॉट थीटा यह जो स्क्वायर में है तो उसको भी उधर लेके जाइएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि इसके बदला में भी हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1।